फर्जी बाबा अपने आश्रमों के माध्यम से भी काम करते हैं। ये आश्रम अक्सर महिलाओं और युवाओं को फंसाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। फर्जी बाबा चमत्कार दिखाने का दावा करते हैं। वे कहते हैं कि उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं और वे किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। ये लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके खुद को प्रचारित करते हैं और अपनी छवि को बढ़ावा देते हैं। सभी बाबा एक जैसे नहीं होते हैं। भारत में कई ऐसे बाबा हैं जो वास्तव में धार्मिक और सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। इन बाबाओं ने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में नकली, अश्लील और वयस्क बाबाओं की समस्या एक गंभीर मुद्दा है। इन बाबाओं का कोई वास्तविक धार्मिक आधार नहीं होता है और वे अक्सर अपने निजी स्वार्थों के लिए लोगों का शोषण करते हैं। फर्जी बाबा या आध्यात्मिक नेता वे लोग होते हैं जो धर्म और आध्यात्मिकता का इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करते हैं और अपने निजी फायदे के लिए उनका शोषण करते हैं। ये लोग अक्सर चमत्कार, अलौकिक शक्तियों और गलत वादों का प्रचार करके लोगों को आकर्षित करते हैं। ये लोग अक्सर खुद को भगवान या अवतार बताते हैं और चमत्कारिक शक्तियों का दावा करते हैं, जैसे बीमारियों को ठीक करना या भविष्य बताना। कई फर्जी बाबा YouTube पर अपने चैनल बनाते हैं और अपने अनुयायियों को भ्रमित करते हैं। वे अपने वीडियो में चमत्कार दिखाने का दावा करते हैं और लोगों को अपनी बातों में फंसाते हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी फर्जी बाबाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। कुछ फर्जी बाबा अपने आश्रमों के माध्यम से भी काम करते हैं। ये आश्रम अक्सर महिलाओं और युवाओं को फंसाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। कुछ आश्रमों में लोगों को जबरन रखा जाता है और उन्हें नशीले पदार्थ दिए जाते हैं ताकि वे बाहर न जा सकें। उदाहरण के लिए वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम में महिलाओं को कैद करके रखा गया था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज पुलिस ने छापेमारी की है। स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी, कुछ ताला तोड़कर पुलिस अंदर दाखिल हुई है, लेकिन चौथी मंजिल पर जो कमरे थे वहां से अंदर से महिलाओं की आवाज आ रही थी और वहां भी ताले लटके मिले। कुछ फर्जी बाबा चमत्कार दिखाने का दावा करते हैं। वे कहते हैं कि उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं और वे किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। हालांकि ये सब झूठ होता है। कुछ फर्जी बाबा लोगों का भविष्यवाणी करते हैं। वे कहते हैं कि वे लोगों के भविष्य को पढ़ सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है। हालांकि यह भी झूठ होता है। वहीं कुछ फर्जी बाबा लोगों को मुफ्त में इलाज करने का दावा करते हैं। वे कहते हैं कि वे किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। हालांकि ये भी झूठ होता है। बीमारियों का इलाज केवल डॉक्टर ही कर सकते हैं। इन बाबाओं के कई रूप हो सकते हैं। कुछ बाबा धार्मिक वेशभूषा और आडंबरों का सहारा लेकर लोगों को अपनी बातों में फंसाते हैं। कुछ बाबा महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनका यौन शोषण करते हैं। यौन शोषण के मामले में गुनाहगार ठहराए जाने के बाद ये बोलती बाबा राम रहीम की बंद हुई। मीत के फोन से उसकी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत का एक न्यूड वीडियो मिला है और इनका मुख्य उद्देश्य धन इकट्ठा करना होता है। ये लोग अनुयायियों से दान, चंदा या उपहार के रूप में पैसे लेते हैं और अपनी विलासितापूर्ण जीवन शैली को बनाए रखते हैं। ये लोग अक्सर अनैतिक और गैरकानूनी कामों में लिप्त होते हैं। ये लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके खुद को प्रचारित करते हैं और अपनी छवि को बढ़ावा देते हैं। इन बाबाओं का अनुसरण और समर्थन करने वाले लोग कई कारणों से ऐसा करते हैं। कुछ लोग धार्मिक अंधविश्वास के कारण इन बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। कुछ लोग अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए इन बाबाओं के पास जाते हैं। कुछ लोग इन बाबाओं के व्यक्तित्व और करिश्मे से प्रभावित होकर उनके अनुयायी बन जाते हैं। भारत में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां फर्जी बाबाओं को उनकी गलत गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया गया। आसाराम बापू को 2013 में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 2018 में दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उत्पीड़न मामले में आसाराम को सजा हुई थी और लंबे समय से जेल में बंद था। 31 अगस्त 2013 को आश्रम से हुई थी गिरफ्तारी और अभी सशर्त जमानत मिली है। राम रहीम को 2017 में 2 महिलाओं के साथ बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इस तरह कई आपराधिक विवाद जुड़े हैं बाबा गुरमीत राम रहीम के साथ। 6 करोड़ से ज्यादा भक्तों और समर्थकों का वो बाबा जो अपने नाम के साथ किसी मजहब का सरनेम नहीं लगाता। यौन शोषण के मामले में गुनाहगार ठहराए जाने के बाद ये बोलती बाबा राम रहीम की
बंद हुई। इन सभी कार्यों के अलावा भी फर्जी बाबा कई अन्य तरीकों से समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। वे लोगों के विश्वास को तोड़ते हैं, उन्हें निराश करते हैं और उन्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। ये कहना गलत होगा कि सभी बाबा अनैतिक और गैर कानूनी कामों में लिप्त होते हैं। सभी बाबा एक जैसे नहीं होते हैं। भारत में कई ऐसे बाबा हैं जो वास्तव में धार्मिक और सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। इन बाबाओं ने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाबा आमटे एक भारतीय समाज सेवी थे जिन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए काम किया। उन्होंने आनंदवन नामक एक आश्रम की स्थापना की जहां कुष्ठ रोगियों का इलाज और पुनर्वास किया जाता है। प्रेमानंद महाराज ये एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक हैं। वे अपनी मधुर वाणी और सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। उनके अनुयायी उन्हें प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाने वाला मानते हैं। प्रेमानंद महाराज जी महाराज कई तरह से लोगों की मदद करते हैं। वे लोगों को जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। वे उन्हें भक्ति, प्रेम और करुणा का महत्व समझाते हैं। उनके प्रवचन सुनकर लोगों को शांति और आनंद का अनुभव होता है। आज के तनावपूर्ण जीवन में बहुत से लोग मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। प्रेमानंद महाराज जी महाराज के प्रवचन सुनकर लोगों को मानसिक शांति मिलती है और वे तनाव से मुक्त होते हैं। वे लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं और उनकी मदद करते हैं। हमें फर्जी बाबाओं से सावधान रहने की ज़रूरत है। हमें उनकी बातों में नहीं आना चाहिए और उनकी असलियत को जानने की कोशिश करनी चाहिए। हमें धार्मिक अंधविश्वास से बचना चाहिए और तर्क और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। जनता को यह जानने की ज़रूरत है कि असली और नकली बाबाओं में कैसे अंतर किया जाए। इसके लिए सरकार, मीडिया और नागरिक समाज को मिलकर काम करना होगा। सरकार को चाहिए कि वह फर्जी बाबाओं के खिलाफ सख्त कानून बनाए और उनका इन्फोर्समेंट सुनिश्चित करे। मीडिया को चाहिए कि वह फर्जी बाबाओं के बारे में सच्ची खबरें दिखाए और उनकी पोल खोले। मीडिया को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वह किसी भी तरह से फर्जी बाबाओं को बढ़ावा न दे। नागरिक समाज को चाहिए कि वह फर्जी बाबाओं के खिलाफ आवाज़ उठाए और जनता को उनके बारे में जागरूक करे।